2018 में एक कावड़ राम मंदिर की मेरठ ओगरनाथ मंदिर से प्रारंभ करके हरिद्वार से जल भरकर भगवान शंकर की उपासना की थी। केवल उसमें एक ही विषय था, एक ही मनोकामना थी कि भगवान राम का मंदिर में जो राम मंदिर में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर कैसे हो, उसके लिए एक ये संकल्प था। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए मेरठ की क्रांति धरा से 400 कार्यकर्ताओं के माध्यम से 2018 में हम लोग ने यात्रा प्रारंभ की थी। 18 में यात्रा पूर्ण हुई। 2019 में कोर्ट का निर्णय आया और वो हिंदू समाज के पक्ष में आया कि जो राम जन्मभूमि की 500 वर्ष जो संघर्ष किया, उस संघर्ष को भगवान शंकर ने एक वर्ष में हमारी मनोकामना पूर्ण करते हुए भूमि हिंदू समाज को दे दी गई। 250 स्थानों पर यात्रा का स्वागत हुआ। हमने किसी को फोन करके यात्रा के लिए स्वागत के लिए नहीं कहा, वो सारा हिंदू समाज सड़कों पर उस यात्रा पूरे देश भर में उसकी इतनी और पूरे देश भर में उसकी गूंज गई और हिंदू समाज को उनके सम्मान और स्वाभिमान को लौटाने के लिए भगवान शंकर ने करोड़ों बार आशीर्वाद दिया और वो भूमि अब हिंदू समाज पर के पक्ष में आ गई है। राम मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। उसकी ये द्वितीय कावड़ यात्रा हम 25 और जुलाई को ओगरनाथ मंदिर से प्रारंभ करेंगे और इसका जो स्वरूप होगा वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं अपितु पूरे देश भर में उसकी गूंज जाएगी। यह गूंज जो होगी हिंदू समाज के सम्मान और स्वाभिमान की होगी। भगवान राम का जो भगवान राम जो है वो संपूर्ण दुनिया के प्राण हैं। यह यात्रा उसको सिद्ध करके दिखाएगी। क्यों? क्योंकि दुनिया के अंदर भगवान राम को मानने वाले करोड़ों करोड़ों लोग दुनिया में निवास करते हैं, इसलिए संपूर्ण दुनिया में इस यात्रा का और गूंज जाएगी। इस यात्रा के यह यात्रा ओगरनाथ मंदिर से 25 तारीख में 11 बजे प्रस्थान करेगी और यह यात्रा मवाना, बिजनौर, नजीबाबाद होते हुए यह यात्रा हरिद्वार मां गंगा की गोद में हम भगवान शंकर को करोड़ों बार धन्यवाद करते हुए गंगा जल भरकर वापस मुजफ्फरनगर रुड़की होते हुए मेरठ की क्रांति धरा में 1 तारीख में हम पहुंचेंगे और भगवान शंकर का अभिषेक करेंगे और करोड़ों बार भगवान शंकर को हम प्रणाम करेंगे कि जो संकल्प हमने लिया था, जो संकल्प हिंदू समाज ने लिया था, जो 500 वर्ष का संघर्ष था, वो आपने हमने आपसे प्रार्थना की थी, वो 1 वर्ष में पूर्ण कर दिया। उसके लिए इस यात्रा के माध्यम से हम ये संदेश देने का प्रयास करेंगे और इस यात्रा में जगह जगह अभी से फोन आने शुरू हो गए हैं, जगह जगह स्वागत कार्यक्रम रखे गए हैं। बजरंग दल के पूर्व प्रदेश संयोजक बलराज डूंगर और भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री गोपाल शर्मा के नेतृत्व में 250 कार्यकर्ताओं का एक जत्था एक कांवड़ राम मंदिर के नाम लेने के लिए 25 जुलाई को हरिद्वार के लिए रवाना होगा। इस कांवड़ यात्रा के संबंध में बलराज डूंगर और गोपाल शर्मा ने पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस कांवड़ यात्रा का उद्देश्य श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के पक्ष में शीघ्र निर्णय आना तथा भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण होना था। किसी भी कार्यकर्ता ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सबकी एक ही मनोकामना थी कि लंबे समय से कोर्ट में लंबित श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में निर्णय आए। उन्होंने कहा कि इस कांवड़ यात्रा को हिंदू समाज के द्वारा बहुत ही सम्मान मिला तथा 250 स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। हम सभी ने भोलेनाथ से कहा था कि जब तक श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में निर्णय नहीं आ जाता और भव्य राम मंदिर नहीं बन जाता, इस यात्रा का जोड़ा पूरा नहीं करेंगे। अब जबकि भगवान भोलेनाथ की कृपा से भव्य श्री राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है तथा राम भक्तों को प्रभु श्री राग लाल के दर्शन होने भी प्रारंभ हो गए हैं, अतः अब इस यात्रा का जोड़ा पूरा करने का उचित समय आ गया है। इस बार बड़ी संख्या में शिव भक्तों के साथ इस कांवड़ यात्रा का जोड़ा पूरा किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि मॉडल होगा आकर्षण का केंद्र। बलराज डूंगर ने बताया कि इस कांवड़ यात्रा में श्री राम जन्मभूमि मॉडल का आकर्षण का केंद्र होगा। इसके साथ ही एक बहुत ही सुंदर रथ भी चलेगा। साथ ही सभी शिव भक्त एक जैसे ड्रेस कोड व प्रवेशिका के साथ यात्रा में सम्मिलित होंगे। उन्होंने कहा कि 25 जुलाई को बाबा श्री ओगरनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के उपरांत शिव भक्तों को भगवा झंडी दिखाकर हरिद्वार के लिए रवाना किया जाएगा। ये दल मवाना, बिजनौर व नजीबाबाद होते हुए हरिद्वार पहुंचेगा। उसके बाद हरिद्वार से रुड़की व मुजफ्फरनगर होते हुए मेरठ पहुंचेगी। यात्रा की व्यवस्थाओं को संभालने व यात्रा को संपन्न कराने में
मुख्य रूप से गुलाब सिंह, सौरभ शर्मा, आशु त्यागी, पवन कश्यप, हिमांशु शर्मा व अन्य शिव भक्तों का सहयोग रहने वाला है।